सगर भवनावा जनमवा सुफल हैगा राम जगमगाई लाग सगर भवनावा जनमवा सुफल हैगा राम अजुभावा नमस्कार TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और इस वक्त हम रामलला की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में मौजूद है, जो सज चुकी है, इस वक्त जगमगा रही है। यहाँ पर जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है, जो उल्लास है वो देखते ही बन रहा है। आस्था यहाँ पर इस वक्त उमड़ी हुई है और जो शुभ घड़ी है वो बेहद नजदीक आ गई है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 2 दिनों का ही वक्त बचा है। ऐसे में लोगों का जोश और उत्साह देखना है तो आ जाइए अयोध्या नगरी। TV9 भारतवर्ष की इस भव्य दिव्य कवरेज को लगातार देखिए और जो इस वक्त सोहर गाया जा रहा है रामलला के लिए उसे जरा जारी रखिए, फिर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। उठा देखो तीनों लोकवा मनावै लागे खुशियाँ न हो, झूमी उठा देखो तीनों लोकवा मनावै लागे खुशियाँ न हो, वर्षा फूलवन के करे आसमनवा जनमवा सुफल हैगा राम, वर्षा फूलवन के करे आसमनवा जनमवा सुफल हैगा राम अजुभावा राम कै जनमवा जनमवा सुफल हैगा राम, चलो छुई आई राम कै चरणवा जनमवा सुफल हैगा राम, चलो छुई आई राम कै चरणवा जनमवा सुफल हैगा राम। बहुत खूबसूरत, जोरदार तालियां हो जाए एक बार यहाँ पर। तो देखिए TV9 भारतवर्ष की ये कवरेज लगातार जारी है, जिसमें अयोध्या के अलग अलग रंग तो आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों के रंग तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन आज की कवरेज इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि आज ग्लोबल कवरेज TV9 भारतवर्ष पर आप देखेंगे। राम भक्त दुनिया के अलग अलग कोनों से आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो राम भक्ति के अलग अलग रंग आज आपको नजर आएंगे TV9 भारतवर्ष पर। और इसी दौरान हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपको मिलवा देते हैं और फिर बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। हमारे साथ स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के जुड़ चुके हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रत्नेश प्रपंचार्य जी महाराज अध्यक्ष श्री रामायण बेला से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा श्याम बालक दास जी महाराज अध्यक्ष गोरक्षा दल उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और महंत अवनीश दास जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीठाधीश्वर श्री सीता मंदिर जानकी घाट श्री अयोध्या जी से। जोरदार तालियां हो जाए। तो आगे बढ़े इस कवरेज में और जाने कि आज का दिन बेहद खास हो जाता है, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही दिन शेष बाकी हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी, उससे पहले गर्भगृह में विराज चुके हैं रामलला और जो प्रतिमा है उनकी, उसे देखकर हर कोई भाव विभोर हो चुका है। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के अनुष्ठान से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष आपके सामने रखने जा रहा है। बता दें आपको, ब्रह्म मुहूर्त में विशेष जाप कर रहे हैं पीएम मोदी। रोज 71 मिनट विशेष मंत्र का जाप कर रहे हैं पीएम। 11 दिन तक विशेष मंत्रों के जाप का संकल्प सुबह 3:40 पर कर रहे हैं अनुष्ठान प्रधानमंत्री मोदी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर अनुष्ठान प्रधानमंत्री मोदी का भी जारी है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो अनुष्ठान किया जा रहा है ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वामी जी, आपसे ही समझना चाहेंगे सबसे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान यम नियम का पालन किया, वो भी हम बता रहे थे लगातार, क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है ये सब कुछ? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जिस समय प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो उन्होंने 11 दिन का अनुष्ठान, उसका संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कितने गंभीर और कितने उत्साहित हैं, उसका ये जीता जागता और प्रमाण है कि सर्वेश्वर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में जितना भी वेदोक्त रीति हैं, विधियां हैं, उनका समुचित पालन हो। उसमें आवश्यक है कि यजमान के तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, प्राण की शुद्धि, सब प्रकार की शुद्धियां हों जी। प्रधानमंत्री जी रात को भूशयन कर रहे हैं, भोजन उनका बड़ा संयमित होगा, शायद अन्न नहीं ले रहे होंगे,
और प्राण प्रतिष्ठा के समय ये देखा जाता है कि जो यजमान है, यजमान की भूमिका ही महत्वपूर्ण होती है कि यजमान कितनी शुचिता के साथ, कितनी शुद्धता के साथ, कितनी भक्ति भाव के साथ प्रतिष्ठा कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी वेदोक्त उन सारी विधियों का, उन सारी परंपराओं का, उन सारी संस्कृतियों का पालन कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर मोदी महाराज, जी की जितने लोग महानता का ही अनुष्ठान लक्षण का है। हिस्सा होते हैं, क्या सभी को इस तरीके के नियमों का पालन करना होता? हाँ, नियमों का पालन करना ही चाहिए और इसी प्रकार प्राण प्रतिष्ठा में रहता भी ठीक है। है। लेकिन मोदी जी ने कुछ अतिरिक्त भी रखा है। वो अतिरिक्त कुछ अपनी साधना भी कर रहे हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा ये कोई सामान्य प्रतिष्ठा नहीं जी। है। ये देवेश्वर सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म परमात्मा की है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना रह जाए। स्वामी जी, ये भी समझना चाहेंगे 71 मिनट का कहा जा रहा है कि विशेष मंत्र जाप है, इसका कोई इम्पोर्टेंस अगर आप समझा सके, 71 का क्या महत्व है यहाँ? अब 71 का महत्व तो वो किस अनुसार लिए हैं, वो तो किस शास्त्र से उठाए हैं, वो तो उनको समझना चाहिए। लेकिन मंत्र जाप का बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है। जब भी हम किसी अनुष्ठान में सम्मिलित होते हैं तो मंत्र हमारे भीतर ऊर्जा भरते हैं। मंत्र की शक्ति कितनी होती है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हम मंत्र से ही प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हम मंत्र से ही किसी के भीतर प्राणों का संचार कर सकते हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि हमारे यहाँ विषम संख्या का बड़ा महत्व होता है। किसी भी अनुष्ठान में 1, 3, 7, 9, 11, 21, 31, 51 ऐसे ही 71 मिनट का उन्होंने लिया है। तो यह विषम संख्या महत्व रखती है किसी भी अनुष्ठान में। तो इस प्रकार से वह 71 मिनट का व्रत लेकर के और मंत्र जप कर रहे हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है मंत्र जप जी। बहुत महत्व रखता है। मंत्र जप तो मंत्र दृढ़ जाप विश्वास जो के साथ करना मंत्रोच्चारण चाहिए। जो होता है, मंत्र जाप जो होता है, उसका महत्व क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। और इस बीच देखिए, अयोध्या के रंग आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। राम जन्मभूमि में ही मौजूद है हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी, और उनके आसपास लग रहा है रंग जमा हुआ है। कुमार, देखिए प्रतिमा, मैं सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। वो तस्वीर इसलिए कि किस तरीके से ये राम भक्त जो है यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगा के आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं, किस तरह से उत्साह है आप लोगों में? कहाँ से हैं आप लोग? हम ओडिशा से हैं। हाँ, और किस तरीके से नारे और सब कुछ लगा रहे हैं आप लोग? देखिए, यहाँ तो आप देख सकते हैं हजार हजार संख्याओं में राम भक्त जमा हो चुके हैं, क्योंकि सब में वो खुशी का माहौल आ चुका है कि 500 वर्षों के बाद, 500 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद जो राम मंदिर निर्माण होके तैयार हुआ है, इसे देखने के लिए लोग तड़प रहे हैं। और यहाँ हजार हजार संख्या में लोग लाइन में लगे हैं और दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। तो वर्तमान देखिए, सब पूरा राज्य, अयोध्या राज्य का पूरा भारत भगवामय हो चुका है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और इन सब के बीच प्रतिमा, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो समझना ज़रूरी है कि पूरे जो तीर्थ क्षेत्र है उसमें इस जगह को ब्लॉक कर दिया गया है। ये आम लोगों के लिए जानना भी जरूरी है। TV9 भारतवर्ष रंग के साथ साथ जानकारी भी दिखा रहा है। जी, तस्वीरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, और आप भी लगातार नजर बनाए रखें। इस बीच देखिए, रंग तो यहाँ पर भी जमा हुआ है। प्रभु श्री राम के लिए सोहर गाया गया। अब क्या आप सुनाएंगे? प्रभु श्री राम जी 550 वर्षों बाद आए हैं, तो उनके लिए ये अवधि भजन है। ठीक है, मैं सुनाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। 500 वर्ष बाद धरे हैं चरण प्रभु, 500 वर्ष बाद धरे हैं चरण प्रभु, सज गए महल चौबरवा आज अयोध्या में, सज गए महल चौबरवा आज अयोध्या में, मैया की खुशी कई नाही ठिकाना हो,
वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। राम नाम तो एक छतरी है, राम नाम तो एक छतरी है, भीगने से बच जाना सजन रे, भीगने से बच जाना सजन रे, राम नाम न भुलाना, राम नाम न भुलाना सजन रे, राम नाम न भुलाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो देखिए, हमने कहा था कि आज TV9 भारतवर्ष पर जो कवरेज होगी वो बहुत शानदार होगी और वो नजर भी आ रहा है। और इस बीच देखिए हमारी ग्लोबल कवरेज हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ अमेरिका के कैलिफोर्निया से बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर हैं। शायन अली, कभी इनका नाम होता था लेकिन अब ये शायन अली से हो चुके हैं शायन कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर शायन। बहुत शुक्रिया और सबसे पहले भारत के सारे लोगों को और मेरी मैं तरफ देख से पा जय रही सिया तस्वीरों राम। में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और माथे पर तिलक। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये चीज जय मैं सिया राम हमेशा कह से रहे हैं बोलता हूँ, शायन ये आप चीज सभी मेरे को। ancestors- जी जी जी, मैं ये बोल रहा था कि ये जो तिलक है जैसे आपने बोला, ये जी मेरे शायन, ancestors को बोले आपकी represent बात करता है। पूरी करें। और मेरा पहला सवाल भी मैं इसी बीच आपसे पूछ लेती हूँ। शायन, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि शायन अली शायन कृष्ण कैसे हो गए? देखिए, मैंने ये बात पहले भी बहुत बार बोली है, हिंदुइज्म एंड सनातन इज नॉट अ रिलीजन। ये कोई एक धर्म नहीं है, ये मैं समझती हूँ इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये आपको बताता है कि आप अच्छे रास्ते पर कैसे चलो, आप एक अच्छा इंसान कैसे बनो। तो आई थिंक ये जो मैंने करा, ये मेरे जब मैं डिप्रेशन में गया, सो जिस तरह से इस्कॉन और श्री कृष्ण ने मेरी आकर जिस तरह से मदद करी, सो आई थिंक वो एक मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी वो चीज मेरे लिए। और यही रीजन था कि मेरा जो है, और मुझे जब ये बात रियलाइज हुई कि सनातन इज द रिलीजन ऑफ माय एंसेस्टर्स, तो फिर मेरे लिए वो बात और थोड़ी सी शॉकिंग थी, जिसकी वजह से मुझे इतना अच्छा लगा सनातन और मैं उसके अंदर जो हूँ वापस आया। शायन, यहाँ पर अयोध्या की अगर बात करें, हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर 550 साल बाद रामलला अपनी नगरी में वापस लौट रहे हैं और उसको लेकर यहाँ तो बहुत उत्साह है। आपके मन में किस तरीके के भाव है इस वक्त? देखिए, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कि भगवान राम जो है वो सिर्फ इंडिया में है और हिंदुइज्म सिर्फ इंडिया में होता है, जो कि अब ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर हजारों लाखों राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। क्योंकि देखिए, राम जी की एक जो नाम है उसके अंदर इतनी पावर होती है कि चाहे वो कोई इंसान अगर हिंदू नहीं भी होता, वो उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। राम जी, ऐसी पावर होती है। तो जैसे अभी राम मंदिर बन रहा है, तो पूरी अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया में ही हो रहा है वैसे तो, लेकिन अमेरिका के अंदर अभी रिसेंटली न्यू जर्सी के अंदर एक बहुत बड़ी राम रैली हुई, वॉशिंगटन के अंदर हुई, न्यूयॉर्क के अंदर अभी होने वाली है। लेकिन कल जो है हम लोग सैन फ्रांसिस्को के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर एक बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं, राम रैली, और उसके अंदर 1200 से ज्यादा गाड़ियां आ रही हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा राम भक्त अमेरिका में भी मौजूद हैं। जी शायन, जो यहाँ पर उत्साह, उल्लास, उत्सव नजर आ रहा है, वही आप कह रहे हैं अमेरिका में भी नजर आ रहा है। तो इस मौके पर आपका कुछ गुनगुनाना तो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस मौके पर तो मैं मना भी नहीं कर सकता, तो बिल्कुल करूंगा मैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा, 7 जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। तो देखिए किस तरीके से राममय हो चुके हैं दुनिया भर के तमाम लोग। और शायन अली जो पाकिस्तानी हैं वो भी राममय नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो अपना नाम शायन कृष्ण कर लिया है। किस तरीके से इसे देखा जाना चाहिए? इसको पहले तो मैं नयन भारत टीवी के दर्शकों को और मीडिया बंधुओं को सबको जय श्री राम और पूज्य महाराज श्री पधारे हैं, सभी को दंडवत प्रणाम। यह उत्सव सिर्फ अयोध्या का उत्सव नहीं है, यह उत्सव संपूर्ण ब्रह्मांड का उत्सव है, क्योंकि यह ब्रह्मांड नायक परात्पर भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव, प्रकट उत्सव। अयोध्या जी में भगवान श्री राम जी प्रकट हुए थे और श्री राम जी की जो विशेष प्राण प्रतिष्ठा वह श्री धाम अयोध्या जी में हो रही है। तो मनुष्य मात्र की उत्पत्ति का जो केंद्र बिंदु है वह अयोध्या है।
जी और वो अयोध्या है तो जल्दी से आप संपूर्ण अपनी बात कहिएगा तो फिर हम मैं यह मनी के बात पास- करना चाहता हूँ कि कोई ये नई बात नहीं है। इसके पहले भी काफी मुसलमान जो राम और कृष्ण पर आकर्षित होकर के वह राम और कृष्ण के भक्त हो गए। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कवित्री शहजादी की, अल्लाहो बिस्मिल्लाहो रहमाने रहीम, केते पीर सैयदों की चर्चा ना चलाऊंगी, ठीक है। बांदी बनूंगी श्री राधिका रानी की, तुर्कनी विहाय नाम गोपिका शायद धराऊंगी। मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर अभी हमें देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, आपके सामने टीवी है या नहीं, लेकिन आप जब गुनगुना रहे थे ना तो यहाँ पर जोरदार तालियां बज रही थी। एक बार आपकी ओर से कुछ और फिर गुनगुना दिया जाए, यहाँ जोरदार तालियां हो जाए शाइन के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मैं चले एक मंत्रा मैं सुना देता हूँ। ये मंत्रा मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पहले मैं आपको बताता हूँ। ये मंत्रा ऐसा था 2019-20 के अंदर मेरी मेंटल हेल्थ इस तरह की हो गई थी कि मैं बिल्कुल हार मानने वाला था। और जब मैं इस्कॉन के अंदर 2020-21 में जब मैं इन्वॉल्व हुआ तो उस वक्त जो है इस मंत्र ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। तो यही मंत्र मैं आज सुनाना चाहूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये वो मंत्र था जिसको मैं हमेशा की कहता हूँ, जिसने इस मंत्र ने, मैं जब भी इसका जाप करता हूँ तो ये मैं कहता हूँ इसको लाइफ चेंजिंग मंत्र फॉर मी। देखिए आपने इस बात को आज यहाँ TV9 के मंच से साफ कर दिया है। जो कहा जाता है वो बिल्कुल ठीक कहा जाता है, राम सबके है, राम सब में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए यहाँ पर भी राम जी के गीत लगातार, उनके भजन लगातार गुनगुनाए जा रहे हैं। एक बार आपका कोई भजन हो जाए फिर मैं मेहमानों का रुख करूँ। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ अयोध्या में सब खुशी की लहर छाई हुई है, उसी पे एक अंतरा है। लहर है खुशियों की छाई, जेहन में सुरूर सा छाया है, पूरे विश्व में आज अयोध्या का परचम लहराया है। लहर है खुशियों की छाई, जेहन में सुरूर सा छाया है, पूरे विश्व में आज अयोध्या का परचम लहराया है। कैसा है ये पर्व पड़ा, खुद पे होता गर्व बड़ा, कैसा है ये पर्व पड़ा, खुद पे होता गर्व पड़ा, करने उजाले तमाम आ ही गए मेरे राम, आ ही गए मेरे राम, राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए, राम, राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए, राम। बहुत सुंदर। अवनीश महाराज जी, यहाँ पर अभी शायन अली हमारे साथ जुड़े हुए थे। ऐसी क्या शक्ति है राम जी की कि हर कोई खींचा चला आता है, किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना हो, रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर राम से सीखता है, राम से सीखना चाहता है। जी, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को ढेर सारा जय सिया राम। देखिए कितना उल्लास और कितना अद्भुत ये प्रेम अयोध्या वासियों का मिल रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है, राम कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। राम एक नाम जो राम है वो समग्र जन जन में, सबके कण कण में, सबकी चेतना में व्याप्त है। राम के चरित्र को आप अनुभव करेंगे तो आप एक सुंदर भाई, एक सुंदर मित्र, एक सुंदर पति, एक सुंदर पुत्र, और जिसको हम एक परिकल्पना से बाहर की दुनिया कहते हैं। राम इतनी बड़ी चीज़ है। यही कारण है कि चाहे वो हिंदू हो, हिंदू तो चलो भगवान के अनुयायी हैं ही, जो मुस्लिम पंथ से हैं, ऐसे तमाम, जैसा पूज्य महाराज श्री ने बताया, ऐसे तमाम लोग हैं जो हमारे परंपरा से बाहर के लोग हैं, लेकिन फिर भी राम के निकटता से जैसे ही निहारते हैं तो वो राम के ही हो जाते हैं। यही कारण है कि हम सभी राम के अनुयायी हैं। जय सिया राम। और देखिए इसीलिए कहा जाता है कि राम सबको जोड़ते हैं। ठीक कहा मैंने? राम के बारे में कहा गया, रामो साक्षात विग्रहवाहन धर्मः। राम साक्षात धर्म का स्वरूप है, सत्य का स्वरूप है। इस चराचर ब्रह्मांड में, विश्व में जो भी धर्म की ओर जाना चाहेगा, सत्य की ओर जाना चाहेगा, उसकी मंजिल आखिर श्री राम पर ही आकर टिकेगी। क्योंकि अगर वह सत्य और धर्म का खोजी है
तो राम के अतिरिक्त कहीं भी ना धर्म मिलेगा ना सत्य मिलेगा, उसे राम की ही शरण में आना पड़ेगा। राम ही पूर्ण है, राम ही शाश्वत है, राम ही सनातन है, राम ही सत्य है। तो ब्रह्मांड का सत्य श्री राम है। इसलिए इस विश्व में कोई भी पंथ, कोई भी उपपंथ, कोई भी मजहब जब सत्य की खोज में चलेगा तो उसे श्री राम की ही शरण में जाकर वह सत्य मिलेगा जिसको वो खोजने चला। बड़ी बात आपने कही है। और देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में महज 2 दिन का वक्त बाकी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो अनुष्ठान किए जा रहे हैं, आज उसका 5वां दिन है और आज भी कई सारे अधिवास संपन्न किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, सुबह शर्कराधिवास और फलाधिवास होगा, आज शाम को पुष्पाधिवास होगा। तो प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में आज 3 अधिवास संपन्न किए जाएंगे। और इस बीच TV9 भारतवर्ष पर रामलला की वो भव्य दिव्य प्रतिमा की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जो अब आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये प्रतिमा है, भाव विभोर कर देने वाली ये प्रतिमा। और इस बीच बड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं कि आज कई सारे अधिवास संपन्न किए जाएंगे। क्या इसका महत्व होता है ये समझना भी जरूरी है, अधिवास क्यों किए जाते हैं, और आज जो 3 अधिवास होने उनको लेकर आप जानकारी दे सकें। जी, निश्चित रूप से हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का जो कर्मकांड होता है और शास्त्रों में उसके जो अंग होते हैं उसमें अधिवास का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अधिवास है, अंगन्यास है, प्राण प्रतिष्ठा है और नेत्रोन्मीलन है। अधिवास हमारे यहाँ शास्त्रों में सप्ताधिवास भी है और द्वादशाधिवास भी है। 7 चीज़ों से भी अधिवास किया जाता है और 12 चीज़ों से भी अधिवास किया जाता है। लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा जो यहाँ पर आयोजित है और इसमें राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें 12 अधिवास को रखा गया है। इसका तात्पर्य है कि वेद के संपूर्ण नियमों का पालन यहाँ पर अधिक से अधिक तरीके से किया जा रहा है। अधिवास का तात्पर्य है इन चीज़ों से भगवान को आच्छादित करना। एक व्यक्ति अपने जीवन में जिन जिन चीज़ों को स्वीकार करता है, जब रामलला की पूजा होगी तो उसमें पंचामृत का उपयोग होगा और उनको फल का भोग लगाया जाएगा, उनको अन्न का भोग लगाया जाएगा, भगवान शैया पर शयन करेंगे। तो वह जिन जिन चीज़ों को अपनाएंगे आगे चल करके, प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत उन चीज़ों से उनका अधिवास कराया जाता है। तो आज भगवान नित्य स्नान करेंगे तो जलाधिवास है, भगवान पर नित्य पुष्प अर्पित होगा तो पुष्पाधिवास है। तो इस प्रकार से ये अधिवास प्राण प्रतिष्ठा के आरंभ में किया जाता है ताकि आगे चल करके इन चीज़ों को यह मूर्ति आत्मसात कर ले। जैसे हम सब भी तो एक मिट्टी के मूर्ति ही हैं, प्राण ना हो तो हम सब मिट्टी के मूर्ति हैं और हमारे भीतर भी प्राण का संचार हुआ है। और हम किन किन चीज़ों का अपने जीवन में उपयोग करते हैं, तो हमारे भीतर भी प्राण के संचार करने से पहले हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व हम उनकी आवश्यकता की चीजों से उनको आच्छादित करते हैं और वह मूर्ति उन चीजों को आत्मसात कर लेती है। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। और इस बीच एक बेहद खूबसूरत तस्वीर मुझे सामने नजर आ रही है, मेरे मंच के ठीक सामने मैं देख पा रही हूँ एक जो लड़की बैठी है, उनके हाथ में रामलला की प्रतिमा। आप मंच पर आइए, जोरदार तालियां हो जाए। आइए तो हम इनसे बात भी करेंगे। तो देखिए, यहाँ रामलला को लेकर यहाँ पर आई हैं और यहाँ देखिए राम जी के आगमन को लेकर एक भजन तो पहले बनता है, फिर हम इनसे बातचीत करेंगे थोड़ा जल्दी। आइए इधर, आप इधर आ जाए, यहाँ। अरे राम राम रट पे हम सगारे उमरिया, राम राम रट पे हम सगारे उमरिया, कबहू तो वही है राम हमारी डगरिया, कबहू तो वही है राम हमारी डगरिया, कबहू तो राम राम रट पे हम सगारे उमरिया, राम राम। रामलला आपकी गोद में है, कहाँ से आई हैं? हम झारखंड से आए पैदल चल के खाली पैदल चलकर। कितने दिन लगे? मुझे 21 दिनों लगे हैं पैदल चलने में, यहाँ तक आने में। परिवार आई है अकेले? मम्मी पापा और ठाकुर जी। हम ठाकुर जी को लेकर आप यहाँ पहुँचे? ठाकुर जी हमें लेके यहाँ पहुँचे। जाने का वही है राम जी। तो देखिए यहाँ पर ये बता रही हैं, आप एक बार फिर से आप बताइए दर्शकों को, कहाँ से चली हैं, सब परिवार आई हैं? हम अपने मम्मी पापा और ठाकुर जी के साथ यहाँ पे आए हैं पैदल 600 किलोमीटर की दूरी तय करके। कहाँ से? झारखंड, डुमचांच, कोडरमा से। झारखंड से पैदल आई हैं, मतलब ये देखिए भक्ति भाव इसी को कहते हैं। नंगे पाँव, नंगे पाँव आई हैं। तो देखिए ये होता है भक्ति भाव। पाँव में आपको यहाँ नजर नहीं आ रही होगी कोई भी चप्पल, और ये कह रहे हैं
परिवार आप इतनी ठंड में पैदल चल पड़ी, इतनी आस्था, इतनी भक्ति। बोलते हैं ना, राम का नाम में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है कि हम लोग को 600 किलोमीटर का दूरी भी एकदम ऐसे कट गया जो पता ही नहीं चला। तो ठाकुर जी को ऐसे गोद में उठाकर आप लोग लेकर आए? ये गोद में है ना, हम नहीं लाए हैं, ठाकुर जी हम लोग को लाए। ये देखिए, ये खूबसूरती, बहुत जोरदार तालियां। देखिए ठाकुर जी इनको यहाँ पर लेकर आए, सोहर हो जाए एक और। आप जाइए, आप जाइए। मोरे रामा, मोरे रामा अवध घर आए, मोरे रामा अवध घर आए, मोरे रामा अवध घर आए, मोरे रामा अवध घर आए। आगे आगे राम चले, पीछे पीछे लक्ष्मण, आगे आगे राम चले, पीछे पीछे लक्ष्मण, पीछे पीछे लक्ष्मण जी, पीछे पीछे लक्ष्मण, हनुमान उड़े आए, मोरे रामा अवध घर आए, मोरे रामा अवध घर आए। तो यहाँ तो उत्साह में, उमंग में, आस्था में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। राम जन्मभूमि का एक बार फिर से रुख करेंगे। कुमार कुंदन वहाँ मौजूद है, वहाँ किस तरीके का जोश नजर आ रहा है, हर्षोल्लास नजर आ रहा है। कुमार कुंदन, 500 बरस से पीछे घर को लौटे। निश्चित रूप से जिस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे की राम की पैड़ी का, राम भक्ति पथ का वो इलाका है। और इस इलाके में तस्वीर देखिए, आपको नजर आ रही होगी, बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। लोग, मैम कहाँ से आई हैं आप लोग? नेपाल बाटा। नेपाल से आए हैं? हाँ, नेपाल बाटा। राम के लिए संदेश लेके आए हैं? जानकी महल से संदेश लेके आए हैं। अच्छा जी, जानकी जी का न्योता आया था हमारे पास। अच्छा। जानकी जी के मेन पुरोहित जी जो हैं, हाँ। वो उन्हें पता चला मैं काठमांडू में हूँ, तो माँ का विवाह जो होता है, सीता जी का विवाह दिसंबर महीने में, उनकी साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर लेके आए। तो मुझे लगा ये तो माँ का निमंत्रण है, मुझे आना ही आना है, और बस आ गई हूँ आप लोग के सामने। भगवान के लिए कुछ सुनाएंगे जरूर? अब फिर कभी सुना दूंगी। राजा राम आए हैं दुल्हनिया सहित, भाई लक्ष्मण सहित, राम आए हैं सखीरी। ठीक है कुमार, आप लगातार ये बातचीत जारी रखिए। और इस बीच देखिए, हमने कहा था, हमने वादा किया था कि TV9 भारतवर्ष की अयोध्या को लेकर ग्लोबल कवरेज लगातार जारी है, और ऐसे में कनाडा की तस्वीरें भी आपको दिखाना जरूरी हो जाता है। पहले कैलिफोर्निया और अब कनाडा। यहाँ पर एक राम भक्त हैं, सुनील रुद्र, उनसे अंजलि हमारी संवाददाता बात कर रही है, सुनवाइए जरा। आपको हम लिए चलेंगे कनाडा के टोरंटो, जहां पर हमारे साथ सुनील रुद्रा, राम भक्त, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक बहुत ही सुंदर मंदिर में वो मौजूद हैं, जहां पर राम मंदिर को देखते हुए भव्य तैयारियां की गई हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सुनील रुद्रा, हम चाहेंगे कि आप जिस मंदिर में मौजूद हैं वहां की जानकारी आप दें, और जरा बताएं कि वहां राम भक्तों में कैसा उत्साह है राम मंदिर को लेकर। बहुत ही ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, और कुछ देर पहले जो है मैंने आपको शॉट भेजे थे, और यहाँ पे करीब 200 के करीब लोग यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने आए थे। और इस वक्त काफी रात यहाँ हो चुकी है, और आप जानते ही हैं यहाँ पे -16 डिग्री जो टेम्परेचर है बाहर, फिर भी जो राम भक्त यहाँ पे डटे हुए हैं। मेरे इधर भी आप देख सकते हैं, ये मैनेजमेंट के लोग हैं, और इनके साथ जो है प्रेसिडेंट हैं इनके मैनेजमेंट के, और साथ में भक्त हैं, और लगातार जो है रामायण का गुणगान हो रहा है और भजन कीर्तन हो रहा है। और महिलाएं जो देखें अभी भी यहाँ पे डटी हुई हैं, और रात काफी हो चुकी है, फिर भी वो उनकी श्रद्धा जो है वो उनको घर जाने नहीं दे रही। और लगातार जो आप देख रहे हैं, पुजारी यहाँ पे हैं, और कथा जो है यहाँ पे हो रही है। सजावट आप देख ही चुके हैं कि सामने मूर्तियां हैं, और बहुत ज़्यादा सजाया है इन्होंने, और लाखों रुपए खर्च करके जो इन्होंने फूलों से, और जो है यहाँ पे तरह तरह के कढ़ाई वाले कपड़े जो हैं, और छत को आप देख सकते हैं, छत पे जो लड़ियां हैं वो लगातार जो है यहाँ पे
एक कोने से दूसरे कोने जाती दिखाई दे रही है। बिल्कुल सुनील जी, हम देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर सजावट की गई है टोरंटो के इस मंदिर में। जरा आप पीछे भी दिखाएं, बहुत सुंदर मंदिर वहां नजर आ रहा है। भगवान की कई मूर्तियां वहां पर स्थापित की गई हैं और जैसा आपने बताया कि राम भक्तों में खासा उत्साह है राम मंदिर को लेकर, तो जो आपके आसपास लोग मौजूद हैं जरा उनसे भी बात करिए कि राम मंदिर को लेकर के उनका क्या सोचना है, कैसा उत्साह है। रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बन चुका है। जी बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो है मंदिर की प्रबंधक कमेटी जो पिछले कई दिनों से लगातार जुटी हुई है और उन्हीं से आप बात कीजिए। ये थोड़ा सा बात। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसे लेकर के आप सबके बीच कैसा उत्साह है। आप अपनी जमीन से दूर जरूर हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि टोरंटो में भी आपने बहुत ही सुंदर इंतजाम किए हैं और ऐसा लग रहा है कि भारत के ही किसी मंदिर की हम तस्वीर देख रहे हैं। आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। यहाँ सभी सनातन प्रेमियों में इतना उत्साह है, वो कह रहे हैं भी हम चाहे दूर बैठे हैं तो हमारा मन सभी का मन से अयोध्या सभी पहुंच गए हैं। तो यहाँ हम ये जो इतना अच्छा अवसर है, इस उत्सव को अच्छी तरह मनाने के लिए रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर हम यहाँ सभी कनाडा निवासी यहाँ सभी इकट्ठे होके इतने उत्साह से इस उत्सव को मना रहे हैं ना। अगर आप यहाँ हमारे पास आके देखो, यहाँ के लोगों का उत्साह, बहुत ज्यादा उत्साह यहाँ का। सुनील, मैं चाहूंगी कि आप जरा मंदिर की तस्वीरें दिखाएं, उन लोगों से जो बातचीत हो पा रही है। सभी राम भक्त हैं, क्या अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर के वो कोई राम भजन भी गाना चाहते हैं? कैसे अपनी श्रद्धा प्रकट करेंगे? जी देखिए, सामने जो है मूर्तियां जो बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई हुई आप देख ही रहे हैं कि जो रामलला की मूर्ति जो है हमारे बिल्कुल सामने है और साथ में सीता माता, लक्ष्मण और बजरंग बली भी हैं और श्री कृष्ण की मूर्तियां हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर जो सजाई हैं। और लगातार जो काम अभी भी चल रहा है, आप देख ही रहे हैं पीछे जो है यहाँ पे श्रद्धालु हैं, ये जो वॉलंटियर्स हैं लगातार दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं और 24 घंटे जो पुजारी हैं यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। और छत पे आप देख रहे हैं कि कितनी बढ़िया सजावट की गई है और छतरियां जो कढ़ाईदार छतरियां हैं वो लगाई गई हैं। चारों तरफ फूलों की लड़ियां लगाई हैं, ऊपर भी फूलों की लड़ियां लगाई हैं और लगातार जो है बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं अभी, वो मेहनत कर रहे हैं और रामलला के इस अभिषेक पे जो है उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे सुनील रुद्रा आपका टोरंटो की तस्वीर दिखाने के लिए। तो टोरंटो से हमारे सहयोगी सुनील रुद्रा जुड़े थे, कई राम भक्त भी उनके साथ मौजूद थे जो ऐसा कह रहे थे कि हम विदेशी जमीन पर तो हैं लेकिन हमारा पूरा ध्यान अयोध्या में ही इस वक्त है, हम पूरे मन से अयोध्या में ही हैं और राम मंदिर बन रहा है। बहुत ही सुंदर अद्भुत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और हम जल्द आएंगे और अयोध्या में रामलला के दर्शन भी करेंगे।